अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट हमने जो है डिमांड को डिस्कस किया था कि प्राइस किस तरीके से डिमांड को क्वांटिटी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है और अदर फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सप्लाई क्या होती है और लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिमांड सप्लाई डिमांड को पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए जानना ज़रूरी है कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमारे पास डिमांड के अंदर विलिंगनेस टू बाय और पावर टू परचेज जो है, ये दोनों चीज़ें आती थी। इसी तरीके से सप्लाई के अंदर हमारे पास आता है कि विलिंगनेस टू सप्लाई, यानी कि आपकी चाहत होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ सप्लाई करनी है। आपको जो है ये चीज़ इन लोगों के लिए जो है आपको सप्लाई करना है। आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके बाद, यानी कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए स्टॉक आपके, जो आप सप्लाई करेंगे। आप जो है आगे वादे करे चले जा रहे हैं अगर कि हम आपको 100 पीसेज या 1000 पीसेज भेज देंगे, लेकिन आपके पास अगर जो है वो पीछे स्टॉक है ही नहीं, तो वो सप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, वहाँ पे सप्लाई नहीं पॉसिबल। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें उसको बनाने के लिए आती हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि आपने किसी किसी जो है दुकान वाले से वादा कर लिया कि हम जो है आपको 1000 मीटर जो है वो कपड़ा भेज देंगे, कपड़े की थान जो है वो आपको भेज देंगे, हम डिलीवर कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अब आपके पास रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है। 1 हफ्ते तक आपकी लाइट ने इतनी ज़्यादा आपको तंग किया, इलेक्ट्रिसिटी ने, कि आप वो प्रोडक्शन अपनी कर ही नहीं सके। तो वहाँ पर आपकी सप्लाई जो है वो फेल हो जाएगी, वहाँ पर आपकी सप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो इन तीन चीज़ों से, विलिंगनेस टू सप्लाई, अवेलेबिलिटी टू सप्लाई, रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारी सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी। मैंने जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स इसके बारे में वो बता दिए। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई। पहली चीज़ तो ये कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अपोजिट होता है डिमांड का। सही है, डिमांड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई डिमांड के अंदर जब प्राइस जो है वो बढ़ती है तो जो है डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर उल्टा होगा। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर हम जो है डिमांड के अंदर हम कस्टमर के जो है प्रोस्पेक्टस से, कस्टमर के नज़रिए से देख रहे होते थे कि हमें परचेस करना है वो आइटम जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है काम करने के लिए, वो हमारा सप्लाई है, कि हम सप्लायर हैं, हम सेलर हैं, हम रिटेलर हैं, यानी कि हम जो है वो फ़रोख्त करने वाले हैं। पहले जो है हम ख़रीदने वाले थे, अब हम बेचने वाले हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज। जब अदर फैक्टर, बाकी सारी चीज़ें, टाइम, डेट और फैशन, वेदर, सारी चीज़ें जो हैं, इनकम, हर तरह की चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास जब हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है हमारे गुड्स की, सो क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। तो क्वांटिटी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमने डिमांड और सप्लाई, डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड में डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम, और एक और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी होगी फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास प्राइस से इफेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो हम जो हैं, जो हम सेलर हैं, हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। ताकि, क्यों इंक्रीज़ करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो हम अर्न कर सकें। हमारा मेन जो है यहाँ का, हमारा मोटिव यहाँ पर ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। सही है, यहाँ पे ये नहीं देखते हम कि महंगा या सस्ता, हम देखते जितना, जितनी हमें अच्छे रेवेन्यू मिल रहा है हम उस हिसाब से सप्लाई को इंक्रीज़ करते चले आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक स्केड्यूल बना हुआ है इसका, कि जब प्राइस $1 थी, $1 पे हमने कितना जो है यूनिट, कितने यूनिट जो हैं वो सप्लाई कर रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ भी हमारे पास बन रहा है, इसको भी साथ साथ देख लें। तो एक यूनिट जब हमारे पास था, एक यूनिट जब ये था, तो हम दो, जब एक प्राइस थी, सॉरी, प्राइस जब एक थी तो हम यूनिट 2 सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डॉट को, ये जो है हम सप्लाई कर रहे थे। उसके बाद जब हमारे $2 हो गई प्राइस, तो हमने 4 कर दिया, हमने अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है,
उसके बाद जब 3 हुई तो 6 कर दिया, 3 हुई तो 6 कर दिया, 4 हुई तो 8 कर दिया और 5 हुई तो 10 कर दिया। यानी कि जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुई है मार्केट में, हम अगर जैसे कोई पेन बेच रहे हैं, वो पहले $1 का था तो हम 2 पेन जो है वो सप्लाई कर रहे थे। फिर उसके बाद जब $2 का हो गया तो हमने 4 पेन सप्लाई करना शुरू कर दिए। 3 का 6 और $4 पे हमने 8 सप्लाई करे और $5 पे हमने मैक्सिमम यहाँ पर जो मौजूद है वो 10 यूनिट्स ऑफ पेन जो है वो हमने सप्लाई कर दिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसके अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट हमेशा पढ़ा जाता है और इसका ग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ बन रहा है। देखें अगर आप, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ जो है वो बन रहा है। सप्लाई का ग्राफ हमेशा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होता है, जबकि डिमांड का ग्राफ हमेशा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। और क्यों होता है सप्लाई का? क्योंकि जब हमें मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करेंगे कि ज़्यादा बिके और ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है। इसको जो है हम यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस भी कहते हैं, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस भी कहा जाता है कि जो है जब आपकी प्राइस और क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, तो पॉजिटिव भी कहा जाता है और या डायरेक्ट रिलेशन भी इसको कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और पढ़ने के लिए रह जाती है यहाँ पे छोटी सी, जो कि हमारे पास है एक मेन जो चीज़ है जो इसको कहा जाता है सप्लाई के अंदर यूज़ होता है, वो है व्हेन प्राइस इंक्रीज सो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई दिस क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस हमारी इंक्रीजिंग की तरफ है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किस वर्ड से निकला है? एक्सपेंड होने से, यानी कि फैलने से। तो इसका मतलब है बढ़ना। सही है, तो जब हमारी प्राइस बढ़ रही होती है और क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है तो जो है एक्सपेंशन होती है हमारे पास। इसी तरीके से इसी का वाइस वर्सा अगर देखें, हमारी प्राइस जो है यहाँ पे कम हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई भी जब हमारी कम होगी तो हमारे पास उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना, छोटा होना। सही है, तो ये टोटल आज का टॉपिक था। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग सप्लाई, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को शिफ्ट करते हैं प्राइस के अलावा। तो उसके लिए जो है आप वेट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।